Hello students. Now in types of ligand, third is ambident ligand. अब हम ligands के टाइप में थर्ड की बात कर रहे हैं. थर्ड वन इज ambident. अब ambident ligand कौन होता है? Monodentate ligand which has two different centers, that is atoms, to form coordinate bonds with central metal ion is known as ambident ligand. यानी कि ये ऐसे मोनोडेंटेड लिगेंड हैं जिनके पास दो डिफरेंट सेंटर्स हैं जिनके थ्रू वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं SCN नेगेटिव. अब यहाँ सल्फर के पास भी लोन पेयर है एक्चुअली और नाइट्रोजन के पास भी है. अगर सल्फर के थ्रू वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो हम इसको लिखेंगे SCN. एस पहले लिखा जाएगा SCN. नाम है इसका थायोसाइनेटो. वहीं अगर नाइट्रोजन लोन पेयर दे रहा होगा, नाइट्रोजन के थ्रू अगर बात बन रही है तो हम इसको लिखेंगे NCS. यानी कि अब इसका नाम हो गया आइसोथायोसाइनेटो. हुआ क्या, SCN और NCS कोई अलग चीज नहीं है. अगर हम इसको यहां पर देखें SCN नेगेटिव, या तो यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है और यहां से नहीं बनाएगा तो यहां से बना सकता है. मतलब बनाएगा लेकिन एट ए टाइम एक ही तरफ से है. ये मोनोडेंटेट, एक मेटल आयन के संग एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा. या तो S के थ्रू बनेगा या N के थ्रू बनेगा. अगर S के थ्रू बनता है तो हम इसको लिखते हैं SCN, और अगर N के थ्रू बनता है तो लिखते समय इसको ऐसे लिखा जाएगा, N पहले लिखेंगे NCS, यानी यहां से पढ़ेंगे NCS, तो तब इसका नाम होगा आइसोथायोसाइनेटो. सिमिलरली दूसरा है CN नेगेटिव. अब CN नेगेटिव में कार्बन के थ्रू भी बना सकता है बॉन्ड और नाइट्रोजन के थ्रू भी. अगर कार्बन के थ्रू बॉन्ड बनाता है तो इसको बोलते हैं साइनो, और अगर नाइट्रोजन के थ्रू बनाता है तो इसको N पहले लिखा जाएगा NC, यानी कि नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट कर रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के. अब इसको लिखेंगे NC और नाम होगा इसका आइसोसाइनो. आइसो लग जाता है, वहां भी आइसो लगा था, यहाँ भी आइसो लगा है, उल्टा कर दिया उसका. थायोसाइनेटो SCN का उल्टा किया NCS तो आइसोथायोसाइनेट हो गया. CN साइनो है लेकिन उसका उल्टा हुआ NC तो हो गया आइसोसाइनो. यहाँ पर अलग है NO2 नेगेटिव. अब यहाँ पर N के थ्रू बॉन्ड बनाता है. इसको मैं ऐसे लिख के अलग से बताता हूँ. ये है मान लीजिए NO. अब यहाँ क्या है, लोन पेयर नाइट्रोजन के पास भी है. अगर नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बनाता है इस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके तो इसको हम लिखेंगे NO2. तब इसका नाम होगा नाइट्राइटो N, या तो इसको नाइट्राइटो N इसलिए बोला गया है क्योंकि नाइट्रोजन की तरफ से ये बॉन्ड बनाएगा अगर, तो इसको बोलेंगे नाइट्राइटो N, या फिर इसको सिंपली नाइट्रो भी बोला जा सकता है. NO2 नेगेटिव मतलब नाइट्रो. या फिर अगर ये O के थ्रू, इस O के थ्रू बॉन्ड बनाता है, यानी कि यहां से नहीं, अगर ये बॉन्ड बनाता है यहां से, तो अब इसको कैसे लिखा जाएगा ONO. जो बॉन्ड जो लोन पेयर देता है उसको पहले लिखते हैं तो ONO, तब ये ऐसे लिखा ONO नेगेटिव. तो यहाँ पर ये बन गया क्या, नाइट्राइटो O. इस O का मतलब है कि ये O के थ्रू बॉन्ड बना रहा है इस समय, तो नाइट्राइटो O बोला जाएगा इसको. सो दीज आर नोन एज एम्बिडेंट लिगेंड, यानी कि ऐसा कोई मोनोडेंटेड लिगेंड जिसके पास है तो वो मोनोडेंटेड बट उसके पास दो डिफरेंट सेंटर्स हैं जिनके थ्रू वो बॉन्ड बना सकता है, और उस समय उसका नाम भी अलग अलग होगा. तो इनको कहते हैं हम एम्बिडेंट लिगेंड्स.